जय हिंद दोस्तों, क्या वन रैंक वन पेंशन 3 इंप्लीमेंट के बाद जेएसयू जवान खुश हैं? क्या सिर्फ अफसर को फायदा हुआ है? जेएसयू जवानों क्या इसको लेकर के उन्होंने क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया रही है? सारी प्रतिक्रिया अमर उजाला के अखबार ने पहली बार प्रकाशित की है और उन्होंने हेडिंग दी है कि ओआरओपी 3 वन रैंक वन पेंशन बढ़ोतरी से खुश नहीं है पूर्व सैनिक। किसी के बड़े 1 रुपए तो किसी को मिला 2 रुपए। चाहे आप सर्विस पर्सन हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं, आप सर्विस पेंशनर हैं, या आप डिसेबिलिटी पेंशन है, आपकी सर्विस कम है, कितना फायदा हुआ ये सब आप जान सकते हो। इसके बाद आज मैं आपको फिर एक इस टेबल के साथ रूबरू कराऊंगा। और इन्होंने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर एक सूबेदार मेजर जिसकी सर्विस 33 साल है उसको 30 साल सर्विस क्यों किया, यानी कि उसकी मैक्स सर्विस पे क्यों नहीं दिया, तमाम तरह की चीजें यहां आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ एमओडी यानी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डीएसडब्ल्यू लगातार वीडियो जारी कर रही कि वन रैंक वन पेंशन से जेएसयू जवान खुश हैं, और वहां पर एक पेटी अफसर ने अपना वीडियो जारी किया है, तो उसकी वीडियो की सत्यता दिखाऊंगा। लगातार डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर इस बात की पहल कर रहे हैं। इस बात की पहल किसी ने नहीं की कि इनके साथ विसंगति क्या है। तो आइए सबसे पहले मैं अमर उजाला इनको मैं सैल्यूट करता हूं कि पहली बार जवानों के मुद्दे ओआरओपी 3 की विसंगतियों के पूर्ण विस्तारित रूप से आपके सामने रखा है। अब इसका क्या एक्शन होगा, जैसे कि अलग अलग संगठन अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आज इन्होंने कहा है कि ओआरओपी में हुई संशोधित बढ़ोतरी से पूर्व सैनिक खुश नहीं है। उनकी नाराजगी इस चीज को लेकर है कि कुछ श्रेणियों के जवानों जेएसयू को मामूली पेंशन वृद्धि का लाभ मिला है, तो कईयों की पेंशन में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपने सिर्फ बजट को देखकर, इन्होंने आरोप लगाया कि बजट को देखकर बढ़ोतरी, संख्या को देखकर बढ़ोतरी, यानी पैसा फिक्स रखा, कितना अफसरों को देना है, कितना जेएसयू जवान को देना है, ये रखा। इसलिए आज पीसीडीए से अजीब से सवाल जवाब आ रहे हैं। आप पीसीडीए का ऑडियो सुनिए। मैं भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने सैनिकों की बहुत पुरानी मांग ओआरओपी को लागू किया, जिससे बहुत से सैनिकों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। ओआरओपी लागू होने से हमारे सैनिकों की पहले की अपेक्षा अब ज्यादा पेंशन पा रहे हैं, जिससे उनका सामाजिक स्तर व रहन सहन के स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस कदम की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। मोदी जी हमेशा ड्यूटी पर तैनात सैनिकों व पूर्व सैनिकों की फैमिली और उनके लिए हमेशा बहुत सराहनीय कदम उठाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे सैनिक जो ड्यूटी पे तैनात हैं और पूर्व सैनिक जो किसी न किसी कार्य में लगे हैं वह बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। जो एक सूबेदार मेजर है उनके पास बैठा हुआ एक ऑपरेटर है, बोल रहा है नहीं आपको वो भूल जाओ, आपकी तनख्वाह 46,300 होगी। शायद इनको उतना ज्ञान नहीं है। पीसीडीए किसी को अटेंड नहीं कर रहा है। सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डाल दो तो बोलता है कि नहीं जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। एक सूबेदार मेजर है और बाई ग्रुप के, उनकी 32 साल सर्विस है, वो रिटायर्ड होकर है, उनकी 30,260 है, बोलते हैं ये सही है। वो बोले नहीं 34,225 टेबल में दी है। बोला टेबल को मैं नहीं मानता, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपको लागू, कौन सी लागू है? सारा भ्रम और कंफ्यूजन फैला रखा है। इसके लिए आगे की रणनीति क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहले इस खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन 3 योजना के तहत बदलाव करते हुए रिवाइज पेंशन जारी करने का ऐलान किया। रक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन दिया। ओआरओपी 3 की टेबल 2 महीना का एरियर भी जारी कर दिया गया था, लेकिन भूतपूर्व सैनिक ओआरओपी के लेकर खुश नहीं है, बजाय नाराज हैं। उनका कहना है जेएसयू रैंक के जवानों को कुछ नहीं मिला है। हाँ जी दोस्तों सही है, पुराने वालों को कुछ नहीं मिला है, नए वालों की मामूली बढ़ोतरी हुई है, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन पुराने वाले पेंशनर और उनके लिए ओआरओपी थी कि पुराने वालों को कुछ बढ़ोतरी का लाभ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश में 26 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2024 के संशोधित वन रैंक वन पेंशन के नोटिफिकेशन में उन सभी पेंशनरों की पेंशन बढ़ाई जो सेवानिवृत्त हैं, सेवा मुक्त हैं, सेवा से योग्य हैं, सेवा के दौरान मृत्यु हैं, कमीशन अधिकारी हैं, मानद अधिकारी, सभी को नौसेना, वायुसेना, डीएससी, प्रादेशिक सेना, पूर्व राज्य बलों के अधिकारी, जेएसयू और गैर लड़ाकू 1 जुलाई से सबकी उन्होंने पेंशन दिया है। और उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को छोड़ दिया है। और इससे यानी उन्होंने कहा कि 26 लाख भूतपूर्व सैनिक और 6,98,252 वीर नारियां हैं।
चौंकने वाली बात है कि 6,58,000 यानी 7 लाख हमारी वीर नारी हैं, यानी 7 लाख वो विधवाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं 30% पेंशन से। आपको सुन के हैरानी होगी, पहली बार मैंने ये आंकड़ा देखा है। 33 साल की नौकरी के बाद भी नई बड़ी पेंशन। इसमें सीधा सीधा कहा गया है, उन्होंने एक जोरहाट असम के रहने वाले ऑनरी कैप्टन लाचिना सेकिया ने इंटरव्यू दिया है अमर उजाला को कि यानी सभी की बढ़ रही है ओआरओपी 3 में, हमारी पेंशन टेबल में 46,300 है, अब उन्होंने कहा है आपकी 41,200 होगी। और हमने और उसी तरह सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट बैकुंठनाथ बराड़ा ने भी इस बात को लेकर कहा है कि सरकार जानबूझ करके हमारे साथ इस तरह का कर रही है और भ्रम की स्थिति फैला रखी पीसीडी ने। 1 रुपए बढ़ी नहीं पेंशन। पूर्व सैनिकों का दर्द है कि उनकी पेंशन मात्र 1 रुपए बढ़ोतरी हुई है। सैनिक समित्र सिंह कहते हैं कि जब ओआरओपी के तहत पेंशन में संशोधन का ऐलान हुआ तो बड़े खुश हुए थे, पूरा परिवार खुश था कि बढ़कर पेंशन मिलेगी, घर के खर्चे आसानी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब टेबल निकली और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो ये सारी खुशियां धरी की धरी रह गईं। और उन्होंने, आप देख तो बहुत बड़ा लेख है, मात्र 206 किसी की बढ़ी। एयर वेटरन्स को नहीं मिला फायदा, नहीं बढ़ी फैमिली पेंशन, कम नहीं होगी फैमिली पेंशन, कम नहीं होगी पेंशन, ये आप समझ सकते हो, ऊपर से प्रोटेक्टिव नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य पेंशन खर्च को बचाना। भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है, भूतपूर्व सैनिक के अधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुप्रकाश सिंह ब्रिक लिखते हैं, केंद्र सरकार का अग्निवीरों के जरिए पेंशन को कम करना और जो सोल्जरिंग, यानी जो उन्होंने कहा है कि जो वित्तीय प्रथा सोल्जरिंग पर हावी हो रही है। दूसरे रिटायर्ड सैनिक भी इस बात को कहते हैं कि सैन्य सेवाओं में बनियागिरी हावी हो रही है। रिटायर्ड मेजर अमित सिंह सेंगर कहते हैं कि 2020-21-22 में कोई भर्ती नहीं की गई, लगातार फौज की कटौती से सेना की ऑपरेशन तैयारों पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसा कि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कुछ समय पहले अग्निवीर योजना की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अग्निपति सिंह के पीछे एकमात्र उद्देश्य पेंशन बिल को कम करना है। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग के लेख के मुताबिक 2020 से रेगुलर सैनिकों की भर्ती नहीं हुई, जबकि हर साल 50 से 60 हजार के बीच सैनिक रिटायर्ड होते हैं। 2020 से 23 तक के बीच 2 लाख से लगाकर 2.5 लाख के रिटायर्ड सैनिक हो गए। केवल 72,340 अग्निवीर भर्ती हुए हैं, यानी 1,68,660 सैनिकों की कमी आई है, जिसके चलते ऑपरेशन तैयारियों पर बुरा असर पड़ा है। पेंशन खर्च को घटाने में 15 से 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब 4 साल बाद रिटायर्ड अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ेगा, इसी अनुपात में रिटायर्ड होने वाले रेगुलर सैनिकों की संख्या कम होगी। दोस्तों, आप इस लेख से क्या समझ सकते हो? चाहे लेफ्टिनेंट जनरल पनाग साहब हों, चाहे पूर्व नौसेना अधिकारी करमबीर साहब हों, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल हों, यानी सब इसकी आलोचना कर रहे हैं अग्निवीर को लेकर। ओआरओपी ये सारा पहले फंड, उसके बाद सेना, यानी फंड और बनियागिरी का आरोप लगा रहे हैं ये। और पूर्व जो जेसू जवान कह रहे हैं अधिकारियों को पूरा नौकरी करने का मौका मिलता है, पूरा उनका पेंशन रिवीजन होता है, हम जल्दी रिटायर्ड में जल्दी एज में आए, उनको इस बार आपने देखा होगा फायदा नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपके सामने फिर एक बार इस टेबल को रखना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि आखिर आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए। यदि सिपाही है तो सिपाही का टीओई के मुताबिक वो 22 साल या 24 साल कर सकता है, तो उसकी बेसिक पेंशन कितनी होनी चाहिए। नायक की, ऑनरी नायक की कितनी होनी चाहिए, नायक की कितनी होनी चाहिए, ऑनरी हवलदार, नायब सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन। ये चार्ट मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, एक आप देख सकते हो अपने रैंक के हिसाब से, आपकी सर्विस के हिसाब से आपको किस तरह राउंडिंग ऑफ करनी है। क्लियर आप डाटा लीजिए, क्योंकि ये डाटा अब जरूरी है आगे की लड़ाई। यानी इसके लिए आपको एएफटी में जाना होगा, किसी वकील को कंसर्न करना होगा और ग्रुप में करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके का आगे प्लान चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अभी भटके हुए हैं, एक मंच पर जरूर आएंगे। आज दिखा दिया है मेरे देश के योद्धाओं ने, रंग बाकुलों ने, अरे ये मां भारती के जो सीमाओं के प्रहरी आज इस रामलीला मैदान के अंदर जो हुंकार भरी है, ये सरकार के कानों तक जरूर जाएगी। और मैं आप आज इस मंच के माध्यम से माननीय मोदी साहब से प्रार्थना करता हूं, मोदी साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने सदैव सेना का नाम रोशन किया है, सेना के साथ खड़े रहे हैं। आज ये सैनिक आपसे एक अपील करते हैं इस रामलीला के मैदान से कि हे मोदी साहब, हे भारतीय जनता पार्टी, ये मौका है, मौका इन सैनिक भाइयों का सम्मान करने का। आज सारे भाई हाथ खड़े करके बता दीजिए कि आप तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए? तैयार हो? तैयार हैं साथियों,
खड़ा होता है, जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, तब संकल्प लेता है। और संकल्प क्या होता है? फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक साजिश सीने में आया मेरे प्यारे वतन तेरा शीश करने झुकने देंगे। साथियों, हमारे भाई सुरेंद्र पहलवान जी जो कि दिल्ली वेटन के अध्यक्ष हैं, पूरी दिल्ली वेटन की टीम ने भी कमाल कर दिया। और जो भी नैनीताल की जो टीम आई है, नैनीताल की जो टीम आई है, मैं स्वागत करता हूँ दिलों जान से इन योद्धाओं का। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ साथियों। मुद्दत से मौका मिलता है, हे मेरे माँ भारती का वीर सपूतों, हे मेरे सैनिक भाइयों, एक मंच पर आना पड़ेगा। 6 तारीख के बाद में भी यदि लड़ाई लड़नी पड़ी तो हमें लड़नी पड़ेगी। मैं सलाम करता हूँ भाई वीर बहादुर जी को। भाई वीर बहादुर जी ने जो एक लड़ाई का आगाज किया था लगभग 10 से 12 साल पहले, मैं वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमैन को भी सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने दिखा दिया कि वाकई अगर हिम्मत रखे तो हिम्मत में दम होता है। और आज ये रामलीला की मैदान की जो ऐतिहासिक रैली है, ये अपने आप में बयां करी है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर।